क्या आप जानते हैं, एक ऐसा देव जो माता पार्वती के उपटन से जन्मे, जिनकी पूजा सबसे पहले होती है और जिन्हें विघ्नहर्ता कहा जाता है। आज की कहानी भगवान गणेश जी सृष्टि में कैसे आए। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। कैलाश पर्वत की बर्फीली चोटियों पर हल्की धूप चमक रही थी। शांत वातावरण में देवी पार्वती अपने महल में स्नान करने की तैयारी कर रही थीं। उन्हें लगा कि जब तक वे स्नान करेंगी, महल के द्वार पर किसी की सुरक्षा जरूरी है। भगवान शिव उस समय बाहर गए हुए थे। इसीलिए देवी पार्वती ने अपने शरीर पर लगे उपटन, हल्दी और चंदन के मिश्रण को हाथों में इकट्ठा किया और उससे एक सुंदर बालक की मूर्ति बनाई। कुछ क्षणों तक उन्होंने उसे प्रेम से निहारा और फिर अपनी दिव्य शक्ति से उसमें प्राण फूंक दिए। वह बालक जीवित हो उठा। वही आगे चलकर गणेश कहलाए। पार्वती जी मुस्कुराईं और बोलीं, बेटा, जब तक मैं स्नान कर रही हूं, इस द्वार की रक्षा करना, किसी को अंदर मत आने देना। बालक गणेश ने सिर झुकाकर कहा, मां, आपकी आज्ञा का पालन होगा। थोड़ी देर बाद भगवान शिव वहां पहुंचे। वे महल के भीतर जाना चाहते थे, पर द्वार पर खड़े गणेश जी ने हाथ फैलाकर उन्हें रोक दिया। शिव जी ने कहा, मैं इस घर का स्वामी हूं, मुझे अंदर जाने दो। लेकिन गणेश जी दृढ़ता से बोले, माता ने मुझे आदेश दिया है, मैं किसी को भी अंदर नहीं जाने दूंगा। स्थिति गंभीर होने लगी। देवता और शिवगण भी आए, पर बालक गणेश अपनी मां की आज्ञा से पीछे नहीं हटे। अंत में शिव जी क्रोधित हो उठे। उन्होंने अपना त्रिशूल उठाया और एक तेज दिव्य प्रहार से गणेश जी का सिर प्रतीकात्मक रूप से अलग कर दिया। द्वार पर सन्नाटा छा गया। जब देवी पार्वती बाहर आईं और अपने प्रिय पुत्र को निर्जीव देखा, तो उनका हृदय रो उठा। दुख और क्रोध में उन्होंने पूरी सृष्टि को नष्ट करने की शक्ति प्रकट कर दी। देवता भयभीत होकर शिवजी से उपाय करने की विनती करने लगे। शिवजी ने तुरंत अपने गणों को आदेश दिया, उत्तर दिशा की ओर जाओ, जो पहला जीव मिले उसका सिर लेकर आओ। गणों ने दूर जंगलों में एक दिव्य हाथी को देखा और उसका सिर प्रतीकात्मक रूप से लेकर वापस आ गए। भगवान शिव ने उस हाथी के सिर को गणेश के शरीर पर स्थापित किया और दिव्य शक्ति से उन्हें पुनर्जीवन दिया। सुनहरी रोशनी फैलते ही बालक उठ खड़ा हुआ। अब वह नया दिव्य हाथी शीर्ष वाला गणेश था। देवताओं ने फूल बरसाए। पार्वती जी का चेहरा फिर से खिल उठा। तब भगवान शिव ने घोषणा की, आज से यह मेरा पुत्र गणेश कहलाएगा। सभी शुभ कार्य इसकी पूजा से शुरू होंगे। यह विघ्नहर्ता और बुद्धि प्रदान करने वाला देव होगा। कैलाश पर्वत पर आनंद की लहर दौड़ पड़ी और इसी प्रकार भगवान गणेश जी का प्राकट्य हुआ। प्रथम पूज्य, विघ्नहर्ता और सबके प्रिय गणपति बप्पा। और इस प्रकार भगवान गणेश जी सृष्टि में प्रकट हुए, विघ्नों को हरने वाले, बुद्धि देने वाले और सभी कार्यों के प्रथम पूज्य। अगर आपको गणेश जी की यह दिव्य कहानी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में लिखें, जय गणेश जी।